तो गोस्वामी जी महाराज जब अपने घर में थे, अपने परिवार में, तो 25 वर्ष की अवस्था में गरीब में उन्होंने प्राप्त कर लिया। वही अपने गांव राजापुर, बांदा जिला उत्तर प्रदेश में, राजापुर गांव, नदी जमुना जी के किनारे, वही उसी जगह उन्होंने प्राप्त कर लिया। और बड़ी भीड़ भाड़ आने लगी, सब नर नारी उनके दर्शन, क्योंकि उनकी वाणी तो अद्भुत हो गई। 25 साल की अवस्था से उन्होंने सब कुछ पा लिया। कि देखा ये भीड़ भाड़ सब होने लगी तो इसमें तो कुछ काम होगा नहीं जीवों का, तो बस वो चल दिया। तो उसी शोरगुल में उनको एक प्रेमी मिल गए। नाम तो उनका हृदय था, जात के अहीर थे, यादव, और काशी के रहने वाले थे। राजापुर में नावें चलती थी, किसी सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। तो जब भीड़ भाड़ हुई उनकी और लोग आने जाने दर्शन के लिए सब मेले की तरह से लग गया जमघट, रोज सुबह सुबह। तो उसी में उन्होंने भी सुना सुन, तो वो भी आ गए दर्शन करने। अब दर्शन करे कुछ, सुने दर्शन करे कुछ, तो उनका चित्त लग गया, किसी चीज में नहीं उनका बैठा। बस ये दर्शन करें, इनको देखें, दर्शन करें, इनको देखें, इनकी सेवा करें, जो सुना दें उसको सुन लें। तो उनका इतना प्रेम अटूट हो गया, इतनी श्रद्धा हो गई, आस्था विश्वास इनका अटूट हो गया कि यही सब कुछ है, जो कुछ भी करता धरता सब यही। तो मतलब वहां रह जाओ, उनकी सेवा रात को भी, कभी दिन को भी, कभी रात को भी, कभी दिन को भी, कभी रात को। नौकरी भी कर ले, आ भी जाए, फिर दिन भर और रात भर नहीं जाए, उन्हीं के पास रह जाओ। तो उनके पास रहे, सेवा किया, सत्संग सुना, भजन सुने, उनका चित्त लग गया। अब उनके वजह दूसरे किसी को नहीं मानना, उनकी कृपा हो गई, दया हो गई। अब एक तो कोई उनको मिल गया, कहा के ले बैठ के भजन कर मेरे सामने। तो भजन रास्ता बता दिया, लग गया। वैसा अटूट होना चाहिए कि उनके सिवाय किसी को कुछ समझे नहीं, कुछ नहीं समझना, कुछ भी, खुदा हो, अल्लाह हो, भगवान हो, ब्रह्म हो, जो कुछ भी, देवी हो, देवता हो, सब यही। इतना उसका प्रेम, अटूट श्रद्धा, कोई कुछ नहीं। तो उसको दे दिया, उसी 25 वर्ष की अवस्था में उसको प्राप्त करा दिया अपने सामने वही। तो फिर वो आज्ञा लेकर के अपने देश, अपने गांव काशी जी आज्ञा लेके आदेश जो हो गया चला गया। उसका चित्त इनमें, इनका चित्त यानी उनका इसमें लगा, इनका उसमें। तो बस उसी आधार से उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और 26वें साल में वो काशी पहुंच गए। अब वो जहां भी रहेंगे, जो भी वाणी कहेंगे, वो तो अलौकिक वाणी है। वो तो जो भी सामने जाएगा वो खिंच जाएगा, वो तो अलौकिक चीज है। वो तो जो भी सुनेगा उनके पास बैठ जाएगा। तो बहुत लोग उनके पास में आए, क्योंकि उन्होंने तो कभी सुना नहीं था। जो कुछ पूजा पाठ करते थे, जो कुछ भी करते थे, उससे तो कुछ उन्होंने पाया नहीं था। पूजा पाठ करो, पढ़ते रहो, पठन पाठन करो, वो जिन चीजों का भी करते हो समय के साथ साथ पढ़ते रहो। अब वो तो बताओ अलौकिक वाणी है। तो लोग गए, अब लोगों ने पूछा कि हम इतने दिनों से कर रहे हैं, हमको 20 साल हो गए, हमको 30 साल हो गए, हम इसमें लगे हुए हैं, इसमें कर रहे हैं, तो हमारी इसमें आस्था। तो उन्होंने बताया तो जड़ चीज है। अगर चेतन की आस्था चेतन में लगाते तो चेतन मिलता है, तो जड़ है। तो ये भी जड़ है, वो भी जड़ है। सब समझाया तो उनकी समझ में तो आ गया। अब वो सब शंका, क्योंकि उन्होंने तो शास्त्रों में कुछ देखा नहीं। अब वो बच्चे बताएंगे भाई ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, आद्या मां शक्ति भी है, ईश्वर भी है, उसके बाद में माया भी है, ब्रह्म भी है। लेकिन अब वो शास्त्रों में तो उसके परे का है नहीं। तो कहेंगे हमारे परे का तो रहता। तो भाई इधर की तो बात नहीं बताते, परे की बताते, उधर और कुछ। अब वो अलौकिक चीज है, क्योंकि वो शास्त्रों में तो आई नहीं। क्योंकि ये किताबें तो बाद में बनी है, पहले तो किताबें थी नहीं।
वो तो जिन्होंने किताबें बनाई है वो तो मतलब है ईश्वर का आदेश हुआ है कि तुम जो हम बोले तो लिख दो, तो ब्रह्मा ने लिखा, तो चारों वेद है। लेकिन वो कहते हैं नहीं आगे कुछ और है। अब वो क्या है?